बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने इंग्लिश में क्लास थर्ड में रीडिंग कंप्लीट की थी। पेज नंबर 6, 7 एंड 8 की रीडिंग कंप्लीट कर चुके थे हम। इसके बाद हमने वोकेबलरी बॉक्स किया था अपनी कॉपी में। ठीक है, रीडिंग में हमने लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जब बनी और ट्विंकी फ्रेंड्स बन गए थे तो उसके बाद ये हुआ कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। दोनों साथ खेलते थे, हंसते थे। ठीक है, और उनकी दोनों की मदर्स भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब हमारे बच्चे बहुत अच्छे से खेलना शुरू कर दिया उन्होंने, और अब वो रोते नहीं हैं, वो परेशान नहीं होते। एक दिन ट्विंकी और बनी ने देखा कि तेज़ बारिश हो रही है और एक ओक ट्री पर एक बिल्ली का बच्चा किटन जो है वो फंस गया है और वो रो रहा है, अपनी अम्मी को पुकार रहा है, क्योंकि वो बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ गया था लेकिन वो वापस नीचे नहीं उतर पा रहा था। तो फिर बनी और ट्विंकी ने डिसाइड किया कि वो उस किटन की हेल्प करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने ट्विंकी ने बहुत कोशिश की कि वो किसी भी तरह दरख्त के ऊपर चढ़ जाए, लेकिन वो नहीं चढ़ पा रही थी। लिहाजा ट्विंकी को एक आइडिया आया और उसने बनी को कहा कि तुम मेरे शोल्डर्स पे चढ़ जाओ। तो फिर क्या हुआ कि बनी ट्विंकी के शोल्डर्स पे चढ़ा और फिर उसने बहुत ही एहतियात के साथ किटन को नीचे उतारा और उसे उसके घर पे छोड़ा। और फिर इस बहादुरी पे सब हैरान हो गए और जंगल का हर जानवर अब उनका दोस्त बनना चाहता था। और फाइनली सारे जानवर जंगल के बनी और ट्विंकी के फ्रेंड्स बन गए और आपस में खेलने लगे। ठीक है, ये हमने रीडिंग की थी और वोकेबलरी बॉक्स हमने कॉपी में किया था। अब उसके बाद कॉपी में आप लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, आपकी वर्ड्स मीनिंग ऑलरेडी हुई हुई है। अब एक्सरसाइज सी हम करेंगे। एक्सरसाइज सी आपकी बुक में गिवन है, लेकिन हम इसे कॉपी में करेंगे। क्यों? रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि सेंटेंसेस को ऑर्डर में अरेंज करना है, जो कि आप बुक में नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कि ये एक्सरसाइज किस तरह से होगी। आप लोगों ने क्या करना है, सीवक मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है, क्लास थर्ड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 10 मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर 1 मेंशन करेंगे और एक्सरसाइज सी की हेडिंग मेंशन करेंगे। ये करने के बाद आप लोग क्वेश्चन कॉपी करेंगे, अरेंज द सेंटेंसेस इन ऑर्डर, के सेंटेंसेस को ऑर्डर में अरेंज करें। ये क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हम बुक में देखें, आप लोग अगर बुक में देखेंगे पेज नंबर 10 पर, तो आपको सेंटेंसेस, यही सेंटेंसेस सारे गिवन हैं, बट ये ऑर्डर में अरेंज नहीं हुए हुए, तो हमने ऑर्डर में अरेंज करके लिखे हैं। आइए देखते हैं क्या है। बनी एंड ट्विंकी हियर द म्यूइंग ऑफ अ किटन। अच्छा, अब यहाँ पे भी जो पूरा वाक़या इन्होंने बयान किया है वो वही वाला है जो अभी मैंने आप लोगों को बयान किया है रीडिंग का लास्ट का, कि बनी और ट्विंकी ने एक बिल्ली के बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। दे सॉ द किटन स्टक ऑन द ट्री। उन्होंने देखा कि वो जो बिल्ली का बच्चा है वो दरख्त पे फंस गया है। द कैट ट्राई टू क्लाइंब द ट्री बट कुड नॉट। बिल्ली ने कोशिश की कि वो दरख्त पर चढ़ जाए, लेकिन वो नहीं चढ़ पाई। बनी क्लाइंब्ड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द कैट। फिर क्या हुआ कि जो बनी था वो बिल्ली के कंधों पर चढ़ गया। ही ब्राउड द किटन सेफली डाउन। और फिर वो उस किटन को सेफली नीचे ले आया, यानी कि बहुत एहतियात के साथ और बहुत हिफाजत के साथ उसने उसे नीचे उतारा। अदर एनिमल्स वर सरप्राइज्ड एट देयर ब्रेवरी। सरप्राइज्ड कहते हैं हैरान हो जाने को, ब्रेवरी कहते हैं बहादुरी को, कि जो दूसरे जानवर थे वो उनकी इस बहादुरी पर बहुत हैरत ज़दा हुए, बहुत हैरान हुए। ऑल एनिमल्स ऑफ द कॉलोनी बिकेम फ्रेंड्स। और जितने भी जानवर थे उस कॉलोनी के, उस जगह के, वो सब क्या बन गए, दोस्त बन गए। तो ये थे वो तमाम सेंटेंसेस जिन्हें इन्होंने करेक्ट ऑर्डर में नहीं दिया हुआ था, फिर हमने उन्हें करेक्ट ऑर्डर में प्लेस किया है। तो ये एक्सरसाइज आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। अब इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज देखते हैं हमारी क्या है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए अगली एक्सरसाइज आपके पास एक्सरसाइज डी है। इसे भी आप लोग अपनी इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में करेंगे। इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में किस तरह से होगी ये एक्सरसाइज के, आप लोग डेट मेंशन करेंगे, सीवक मेंशन करेंगे, पेज नंबर 10 यूनिट नंबर 1। देन फर्स्ट लाइन में एक्सरसाइज डी की हेडिंग मेंशन करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हु डिड द फॉलोइंग
एक्शंस एंड वाई। आप अगर अपनी बुक के पेज नंबर 10 पे देखेंगे तो एक्सरसाइज डी में आपको एक टेबल बना हुआ है इस तरह का, ठीक है, जिसमें हु और वाई का कॉलम ब्लैंक है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि और कुछ एक्शंस आपको गिवन है और ये कहा जा रहा है कि बताएं ये एक्शंस किसने किए थे और क्यों किए थे, कौन और क्यों, ये आपको फिल करना है। तो ये आप लोग करेंगे इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में, इसी तरह से आप लोग कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का एक पेज पे कॉलम ड्रॉ नहीं हो रहा तो आप किस तरह से आप डबल पेज पे भी कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डबल पेज पे किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये आपकी कॉपी है, आप लोग क्या करेंगे, ये इस तरह वाले पेजेस लेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पूरा क्वेश्चन कॉपी करेंगे इस तरह से, फिर कॉलम्स इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपने हु का कॉलम ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इन दोनों पेजेस में आपने एक्शन का कॉलम ड्रॉ कर दिया, यानी एक्शन अगर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा यहाँ तक, दूसरा एक्शन यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं पूरा यहाँ तक, और यहाँ पे आपने वाई का कॉलम ड्रॉ कर दिया। इस तरह से 2 पेजेस पर भी आप ये वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 पेज पे, सिंगल पेज पे आप लोग ईजिली कर सकते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, आइए रीड करते हैं। फर्स्ट एक्शन हमें गिवन है, मेड हॉट चॉकलेट ड्रिंक फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट ड्रिंक बनाया। किसने बनाया, किसने बनाया था, मदर रैबिट ने, जब वो खेल के घर गए थे। वाई, क्यों बनाया, टू वार्म देम अप, ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो क्योंकि वो बारिश से भीग कर आए थे। फिर क्राइड कॉन्स्टेंटली व्हेन विजिटर्स केम, मुसलसल रोता था जब भी कोई मेहमान आते थे। कौन रोता था, हु, बनी, खरगोश रोता था। और क्यों रोता था, ही वॉज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ होता था, ठीक है, वो डर जाता था। नंबर 3 पे है कॉल द एनिमल्स नेम, जानवरों के नामों से पुकारते थे। कौन पुकारते थे, एनिमल्स, दूसरे जानवर जो थे कॉलोनी के वो। और क्यों पुकारते थे, दे वर रूड, वो बहुत रूड थे, यानी कि वो अच्छा बिहेव नहीं करते थे। रैन फॉर शेल्टर नंबर 4 पर है कि पनाह लेने के लिए भागे या किसी साए के लिए भागे। कौन भागे थे, बनी एंड ट्विंकी, जब वो लोग खेल रहे थे और जब आसमान पे काले बादल छा गए थे और बिजली चमकने लगी थी, बारिश होने लगी थी, तो वो दोनों किसी जगह पर भागे पनाह लेने के लिए। कौन, बनी एंड ट्विंकी, तो यहाँ आप लिख देंगे बनी एंड ट्विंकी। और वाई के कॉलम में हम क्या लिखेंगे कि क्यों भागे थे, इट वॉज रेनिंग, मैं आपको बता चुकी हूँ कि बारिश हो रही थी, इसलिए वो किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे उन्हें साया मिल सके। लास्ट वन देखिए, वाइप द टीयर्स फ्रॉम द बनीज आइज, के बनी की आंखों से आंसू पोंछे। किसने पोंछे, मदर रैबिट की अम्मी ने। और क्यों पोंछे, शी लव्ड हिम, वो उससे बहुत प्यार करती थी, उससे बहुत मोहब्बत करती थी। एज वी ऑल नो कि हम सब की अम्मी हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, इसी तरह जानवरों की भी जो माएँ होती हैं वो उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं, इसलिए हमें कभी भी किसी जानवर को सताना नहीं चाहिए, किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए। कि अक्सर लोग होते हैं कि हंसी मजाक में, खेल खेल में किसी जानवर को पत्थर मार दिया, ठीक है, किसी को कुछ कर दिया, कोई जानवर रोड पे मर जाता है, गाड़ी के नीचे आ जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि जानवर इंसानों की तरह नहीं होते, लेकिन उनमें भी जज्बात होते हैं, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, जानवरों का भी एहसास करना चाहिए, किसी को बेवजह सताना नहीं चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज के लिए हम अपने लेक्चर को इतना ही रखेंगे। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज सी की जिसमें हमने सेंटेंसेस को अरेंज किया, और एक्सरसाइज डी की जिसमें हमने हु एंड वाई वाले क्वेश्चंस किए। तो फिलहाल के लिए हम अपने लेक्चर को इतना ही रखेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, इस तमाम वर्क को अपनी कॉपी में बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में कॉपी करना है, और अब तक जितना वर्क हो चुका है उसे मेमोराइज भी करते जाना है। साथ साथ आप लोगों ने रीडिंग को भी रिवाइज करना है, और वोकेबलरी बॉक्स जो आपने अपनी कॉपी में किया है उसे भी याद करना है। कीप रिमेंबर, नॉट फ्रॉम ओनली इंग्लिश टू उर्दू बट फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश एज वेल।
इंग्लिश टू उर्दू तो याद करना ही करना है, बट उर्दू टू इंग्लिश भी याद करना है आपको। वो मुँह ज़बानी भी याद होने चाहिए और लिखने भी आने चाहिए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।